तो हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि 21 मई को लेखपाल का पेपर हो चुका है और आपने पूरी मेहनत के साथ लेखपाल के एग्ज़ाम की बहुत तैयारी करी होगी और पूरी लगन के साथ जो है आपने काफ़ी मेहनत करी है। और अब पेपर जैसा भी हो जाए, अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, उससे हमें आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका है। जिनका अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वो फुल फ्लेज और अच्छे तरीके से आगे एग्ज़ाम्स जो लोअर पीसेस एग्ज़ाम होने वाला है और अदर एग्ज़ाम्स है उस पर फोकस कर सकते हैं। और अब ठीक है, अच्छा हो गया, तब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप यहीं पे रुक जाओगे, आप आगे की तैयारी करोगे। और जिनका नहीं अच्छा हुआ है उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि लोअर पीसेस का एग्ज़ाम आने वाला है और उसमें भी अच्छे खासे पद हैं। तो कोई बात नहीं, आप डिज़र्व करते थे। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब इस आपका सिलेक्शन या आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। कभी कभी जो है हमारी किस्मत और सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं और फिर कभी कभी पेपर अनएक्सपेक्टेड पूछ जाता है, जैसा कि इस बार लेखपाल में पूछा गया है। कुछ भी पूछ लिया, कंप्यूटर भी अच्छा खासा पेपर, बहुत मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस के हार्ड लेवल के थे। यूपीजी के भी एक मॉडरेट लेवल में कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन एकदम हार्ड थे। बाकी ओवरऑल मेरा जो मानना है, पेपर लेखपाल का मॉडरेट टू हार्ड वाली कैटेगरी में रहेगा और उसी हिसाब से मैंने कट ऑफ बताई है। मैंने कट ऑफ ऐसा नहीं कि मैंने खुद दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, मैंने वीपीओ का एग्ज़ाम ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है, मेंस मैंने क्वालिफाई किया, डीवी मैंने करा ली है। अब भगवान ने चाहे तो हो सकता है मेरा फाइनल सिलेक्शन भी उसमें हो जाए, और अगर हो जाएगा तो मैं तो फिर लेखपाल की डीवी भी नहीं कराऊंगा। और अगर उसका पहले रिजल्ट आ जाता है, और भगवान करे लेखपाल पता होगा कि नहीं होगा, मैं इसके बारे में ना ही मैं अपने नंबर के बारे में इस पर डिस्कस करूँगा। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है जो जेन्युइन पॉसिबल है। और बाकी अगर जैसे ये खबरें आ रही हैं कि बहुत से सेंटर्स पे एग्ज़ाम लीक हुआ है, और एग्ज़ाम अगर लीक हो जाता है तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते, तो फिर कट ऑफ कुछ भी जा सकती है। लेकिन इस पेपर को देखते हुए और यूपी ट्रिपल एस सी ने जो एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करा रखे हैं, चाहे वीपीओ है, मंडी सचिव है, और एग्ज़ाम जो होम्योपैथिक एग्ज़ाम हो गए या अदर एग्ज़ाम एजीटीए के एग्ज़ाम जो हो रखे हैं, तो उस हिसाब से मैं उसको एनालिसिस करते हुए मैं वो जो है कट ऑफ क्या रह सकती है जो जेन्युइन है, जो पॉसिबल है, वो मैं आज चर्चा करूँगा। तो मेरे हिसाब से जो, अब आप ये पहले तो ये देख लो कि आप लेखपाल में कितने पद आए थे। लेखपाल में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है? टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 7,994, जिसमें से अनारक्षित वर्ग की है 3205 और अन्य पिछड़ा वर्ग की है 2105 और अनुसूचित जाति की है 1679 और अनुसूचित जनजाति की 160 है और ईडब्ल्यूएस की 792 है। तो अब ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हमको एक आइडिया लगेगा कि मान लेते हैं जनरल कट ऑफ कुछ जाती है, उससे जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है उससे 2 नंबर आप कम ही मान के चलो, उससे 2 से 3 नंबर कम मान के चलो, यही कट ऑफ का। और फिर बाकी जो कैटेगरीज है, चाहे वो एस सी एस टी हैं, उसी हिसाब से आप 2 2 नंबर माइनस करते हुए चले जाना। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि ये कट ऑफ मेरे हिसाब से क्या रहेगी। मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जानी चाहिए वो है ये कट ऑफ। लेखपाल की जो फाइनल कट ऑफ रहेगी, डीवी कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये जो फाइनल कट ऑफ यानी जो डीवी के बाद लगनी है वो यही कट ऑफ रहेगी। भले ही आप कुछ लोगों को लगे कि मैं व्यूज़ के लिए ऐसा बना रहा हूँ, जो जेन्युइन कट ऑफ है यही रहनी चाहिए। अब वो ज़्यादा चली गई तो कुछ नहीं कह सकते, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं एकदम सही कट ऑफ बता रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से यही रेंज है 60। और इसमें भी मैं ऐसा नहीं करूँगा कि +-2 करो, यही रहनी चाहिए। 60 हो सकती है, 61 हो सकती है और 62 हो सकती है। और आप देख लेना, अगर सही तरीके से एग्ज़ाम हुआ होगा, जेन्युइन एग्जामिनेशन हुए होंगे, और तो यही कट ऑफ रहेगी। बाकी कोई कहने को तो बड़े बड़े चैनल्स में मैंने देखा कि पता नहीं क्या वो क्या सोच करके बस जो अंधाधुन बस 75 80 70, अरे यार क्या सोच के बता रहे हो। ये पेपर पेपर तुमने देखा भी है, पेपर देने गए भी थे, और एग्ज़ाम इतना इतना मतलब इतनी गर्मी, यहाँ से लोग कैसा ट्रैवल करके वहाँ पहुँचे हैं, एग्ज़ाम जो दिया है वही जानता अच्छे से किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट किया है। यहाँ कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही थे, मतलब आप कुछ भी पढ़ के गए और कुछ भी रहा है, तो फिर ऐसे कभी कभी ये एग्ज़ाम ऐसा हो जाता है कि तुक्के से, जिसका किस्मत अच्छा है उसका एग्ज़ाम अच्छा हो गया, और जिसने मेहनत करी है हो सकता है उसने पूरा वो तो दिमाग लगा रहा है। कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो है आप सोच रहे हो कि यार चलो आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन में आप फंस गए,
और फिर आप वहाँ पे आपने एलिमिनेट कैसे करा? आपने पढ़ा होगा तो ही एलिमिनेट करा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन वो पढ़ा नहीं, उन्होंने तुक्का मार दिया, उनका सही होगा, तो किस्मत की बात होगी ना यहाँ पे। और वो 2 में भी आपने वो ऑप्शन चूज़ कर लिया जो गलत है। तो ये यही चीज़ हुई है एग्ज़ाम में। और ऐसा पेपर पूछ रहे हैं तो आप थोड़ा-सा सिलेबस डिफ़ाइन तो आपने कर दिया, लेकिन ये भी डिफ़ाइन करो कि कितना पढ़ना है यार, स्टूडेंट्स क्या-क्या पढ़ के जाएगा। और पेपर का लेवल तो ऐसे बनाया जैसे लग रहा है पीसीएस का एग्ज़ाम ले रहा हो। तो थोड़ा आप लेखपाल का एग्ज़ाम लेखपाल की कैटेगरी में रखो। अगर नहीं भी रख रहे हो तो थोड़ा वैसे क्वेश्चन पूछो जो जो स्टूडेंट्स के रीच में हो। कुछ भी मत पूछ लो। बाकी पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, वही वो उनकी अथॉरिटी है। और उन्होंने बस सिलेबस बता दिया तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब एमएस एक्सेल में दुनिया नंबर ऑफ़ कीज़ ढेर सारी हैं, एमएस वर्ड में ढेर सारी हैं, तो कुछ भी पूछ लें। अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सॉरी। तो मेरे हिसाब से यही फाइनल कट ऑफ रहनी चाहिए। और अब आप ये देखिए जनरल की कट ऑफ कितनी है। जनरल की कट ऑफ लगेगी 62 पे। ओबीसी कट ऑफ 57 टू 60, क्योंकि 2 से 3 नंबर आपका मार्जिन लेके चलो। ईडब्ल्यूएस का 57 टू 68 है। फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। इससे 1 नंबर कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए। ज़्यादा गई तो उसके रीज़न तो आपको पता ही है, लीक हो सकता है। सॉरी, थोड़ी सी गले में कुछ फंस गया है, उसके लिए माफ़ करिएगा। बाकी और आगे देखते हैं। और एससी की कट ऑफ जो है 52 से 55, एसटी की 49 से 50 और 54 से 57, यही फाइनल कट ऑफ लगेगी जा करके। तो फिर यही ठीक है, आपको ये बताना था कि मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है, और ये हिसाब ऐसे ही नहीं बना है। अब ये देखते हैं कि क्या रहेगा फाइनल कट ऑफ।